मैंने एक बात बताओ गुरुजी, हाँ अपने पॉलिटिशियन हुए हैं जितने, हाँ। उनमें सबसे बेस्ट नेता आज किसने मानो आप? मतलब भी एजुकेशन का मामला में मैं तो चौधरी बंसीलाल को मानता हूँ हरियाणा का। बंसीलाल। और ओवरऑल इंडिया में देखा नहीं, ओवरऑल तो हरियाणा में देखो, फिर चौधरी देवलाल जैसा तो सब उस एज ए नेता, पब्लिक का नेता देखा जाए तो चौधरी देवलाल बड़े थे। देवीलाल, बंसीलाल बेल्ट से ला भी। लो, आवाज आओगी। हाँ, अच्छा, लेकिन जो काम किए, जिसको हरियाणा का विकास पुरुष करते हैं, हाँ। वो बंसीलाल ने ज्यादा काम किए सोसाइटी के लिए। और चौधरी देवलाल को ये सही बात है, वो करना चाहता था, विकास कर न सकिया देवीलाल। हाँ, और देवलाल प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था। वो जो एजुकेशन की बात आती नहीं, वो यहाँ आती है। वो 10वीं पास भी नहीं था। अच्छा। अगर वो उस जमाने का BA में होता नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर बनता। वो ये नहीं करता, मैं नहीं बनना चाहता। अच्छा। चलो, वो एक कहानी है वैसे उसमें भी। अच्छा भाई, वो एक लोगों ने एक रचना रची थी चंद्रशेखर को काटने के लिए। कैसे? वो चंद्रशेखर को बनाना नहीं चाहते थे। हाँ। चंद्रशेखर VP सिंह के खिलाफ था। हाँ। इसलिए वह देवीलाल को बना दो प्राइम मिनिस्टर, देवीलाल VP सिंह का नाम रख देगा। भाई, ये एक प्री प्लान थी, ऐसा कहते हैं। अच्छा। और इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। अच्छा। लेकिन फिर भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया, और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था उस टाइम, नहीं तो फिर कभी बन जाता। उसके पास मौके भी आए और उसके साथ पब्लिक भी थी। उसके बाद जो परिवार, सिर्फ उसने हौसला इसलिए नहीं कितना परिवार पर, इसलिए उसने हौसला इसलिए नहीं कर सका कि वो 10वीं पास भी नहीं था। अच्छा। हाँ, उसके एजुकेशन की कमी थी, इसलिए अंदर से वो कमजोरी फील करता रहा। कदे तेरे कुर्सी चाल नहीं, विदेशों में भी जाना पड़ेगा, अंग्रेजी भी बोलनी पड़ेगी। एक कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। मोदी जी चला रहे हैं ना, मोदी जी क्या अंग्रेजी मोदी जी को ऐसा है? मोदी जी के पीछे बहुत बड़ी फोर्स खड़ी है, एक पार्टी खड़ी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। हाँ। RSS खड़ा है, विश्व हिंदू परिषद खड़ी है। हाँ। कितने करोड़ वो स्कूल हैं ये RSS के ये DAV स्कूल और दूसरे स्कूल जो हिंदू उसके हैं, SD स्कूल, DAV स्कूल और दूसरे स्कूल। अच्छा। मतलब आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। मोदी के पीछे तो मोदी को खड़ा करने वाले में उसकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। चौधरी देवलाल ने तो पार्टी भी खुद ने बनाई, सारा सौदा उसका। वो तो सेल्फ मेड आदमी था। ठीक है, वो शेक्सपियर ने एक लाइन लिखी है, सम आर बोरन ग्रेट, कोई तो राज्य का ग्राम पैदा हो गया भाई। ये दुष्यंत जो इसलिए डिप्टी CM बन गया, भाई चौधरी देवलाल का पोता है, छोटी उम्र का छोरा। सम आर बोरन ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। कुछ जो नहीं अपनी मेहनत से मान्यता प्राप्त करते हैं। एंड ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन सम पीपल, और कुछ लोगों पर धक्कत मान्यता थोप दी जावे है। चाहे उनमें योग्यता ना हो, फिर भी लाग दे उनका तुक्का, गद्दी चाली जा है, तो कुछ के ऊपर मान्यता थोप दी जाती है। तो कुछ तो नेचुरल गिफ्ट कहते हैं उसको, गॉड गिफ्ट को, नैसर्गिक प्रतिभा शब्द है उसके लिए हिंदी में। नेचुरल गिफ्ट या गॉड गिफ्ट भी कहते हैं, जो भगवान ने मानना है। कुछों में तो जन्मजात ही गुण होते हैं। मैंने पार्टीशन बताओ गुरुजी। पार्टीशन हुआ 1947 में। आप हक में हो या एक देश धर्म बटिया भी अपने दो हिंदू देश आ जाओ। मैं 100% जो इसके खिलाफ हूँ, और पार्टीशन पे बहुत सी वीडियो बन रही है। पार्टीशन के ऊपर मेरा बहुत बड़ा अध्ययन कर रखा, मैंने स्टडी कर रखी है। खिलाफ क्यों? उस पर बनाऊं भाई, किसी देश के टुकड़े होना अच्छी बात थोड़ी है यार। करोड़ों लोगों के घर छूट गए, लाखों आदमी मर गए, कोई ये अच्छी घर छोड़ना अच्छी बात है कि? किसी के घर छोड़ना, आदमी मरना बराबर। अगर हंसी खेल, पता नहीं कितने लोग पागल हो गए। तने वो सातन हसन मंटो जो नहीं, वो बहुत बड़ा टोबा टेक सिंह लेखक था, जिसकी टोबा टेक सिंह आपको पता है, वो डिप्रेशन में आके पागल हो गया था। मंटो नहीं, मैंने किताबें जरूर पढ़ी है, पर साधन मंटो पागल हो गया था, पाकिस्तान की जेल में रहा। जेल में? हाँ जी, मतलब इतने लोग, कितने लोग पागल होकर मर गए। पार्टीशन ऑफ पंजाब की किताब तो आप पार्टीशन पे वही इश्तियाक अहमद की पढ़ लेना, पार्टीशन ऑफ पंजाब। उसमें वो लिखता, लाहौर में एक दुकान में रहा करदार एक बुढ़ा, सारे उसने अंकल का रुक के मारा करता ना, वो इधर से तो या इधर चाल या उधर, वो इधर तो शहर है। ठीक है। अच्छा, इधर चाल लाहौर की जेल में। उस लाहौर के अंदर दुकान में रहा करता, लाहौर शहर में, यहाँ से इंडिया से गया हुआ रेफ्यूजी कर लो, माइग्रेट होके किया।
तो पागल था। वो पागल किस लिए हुआ, उसका एक के लड़का था, और वो जब लड़का साल 6 महीने का था उसकी माँ मर गई, और उसने वो पाया बड़ी मेहनत से। हाँ। और वो 20-22 साल का हो रहा था 1947 में। वो मारकाट में उसका लड़के का कत्ल कर दिया उसकी आंखों के आगे। और वो चलो मरिया नहीं, वो पाकिस्तान भी चला गया, लेकिन मेंटल तो हो गया वो। कितने लोग पागल हुए हैं इतना दुनिया के अंदर। जब से मैं पिछले 10,000 साल का इतिहास पढ़ता हूँ नहीं, कहीं भी इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ जो 1947 में हिंदुस्तान में हुआ। इधर से उधर जनसंख्या। रीजन क्यों हुआ वो? रीजन तो जिन्ना की जिद थी, नेताओं का कुर्सी का लालच था। अब मैं जिन्ना के ऊपर ज्यादा बोलूंगा। मेरे पास 4 किताबें हैं। जिन्ना का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कैसे? मुस्लिम नहीं थे? फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में तो ये लिख रखा, जिन्ना सूर का मांस भी खा करता। लेकिन एक मुसलमान मन बोलिया, मैं मेवात तो बोलूं तेरे गोली मारूंगा। मैंने वीडियो बना दी थी। मैं बोलिया भाई ये फ्रीडम एट मिडनाइट पर लिख रखा इस पे। दूसरी एक किताब है प्रोमिज रोजेज ऑफ दिसंबर में रोजे, MC छागला की। MC छागला 6 साल तक जूनियर वकील रहा है जिन्ना का, और बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है। भारत का 1964 में एजुकेशन मिनिस्टर था। इंटरनेशनल कोर्ट में जो वो जज रहा है, उसने उसकी जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अच्छा। उसमें वो लिखता है जिन्ना जो वो सुअर का मांस खाया करता। उसको तो आपने सरदार खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है मेरे पास है। वो लिखता, वो इलिस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन निकलती थी बॉम्बे से। अच्छा। उसकी 10,000 कॉपियां उसमें जाया करती, पाकिस्तान में जाया करती। वो थी 15वां दिन की थी, वो फोर्टनाइटली थी। अच्छा। उसमें एक जने ने आर्टिकल लिख दिया और उसमें ये लिख रखा था जिन्ना सुअर का मांस खा कर था। फिर बोले इस पर तो बैन लग, और इन दोनों किताबों पर पाकिस्तान में बैन है, फ्रीडम एट मिडनाइट पे भी और रोजेज इन दिसंबर में भी पे भी, दोनों किताबों पे। तो उसने जो नहीं कराची एयरपोर्ट से 10,000 कॉपियां वापिस मंगवाई की पैक्ड खुशवंत सिंह ने। अच्छा। भाई पाकिस्तान वाले बैन नहीं लगा देंगे, इस मैगजीन पर नुकसान होगा। तीसरी किताब है, चौथी किताब है अजीत जावेद, अजीत कौर जोनी दिल्ली यूनिवर्सिटी अंदर एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, लेक्चरर है। उसने जिन्ना साहब की जीवनी लिखी है। वो साफ शब्दों में लिखती है, वह जिन्ना साहब का कोई धर्म से लेना देना नहीं था पूरा। वो ना तो उसने तो जो नमाज भी नहीं पढ़नी आवत थी। अच्छा। और इतना बड़ा वो सुअर का मांस खाया करता, इतना बड़ा देश। लेकिन पाकिस्तान वाले आपने ये वीडियो डाल दिया, हजारों गालियां आवेंगी। नहीं, मैं मेरे पे धमकी आ गई, भले तेरे गाली गुली का अपना को नहीं, जो किताबों में लिखा हम तो वो बता रहे हैं। अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं। किताबें तो मेरे पास, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं। इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं, बोलने की बजाय आप देना। पेज नंबर और उनका अंडरलाइन कर रखा है, पेशाब कर। हाँ भाई, तो मतलब ये फैक्ट है। लेकिन उन किताबों पे बैन ला दो भाई, हमने तो सच्ची बात पढ़ाना ही नहीं देनी, बताना ही नहीं, जनता को अंधेरे में रखना है। गलत है ना फिर। तो धर्म का पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं था, ना हिंदू और मुस्लिम 2 जातियां। ये भी 100% गलत है। कैसे? हिंदू और मुस्लिम जो 2 धर्म अलग अलग है, जाति थोड़ी है। वह मुसलमान जाट भी है, मुसलमान हिंदू भी है। राजपूत जो नहीं हिंदू भी हैं, राजपूत मुसलमान भी हैं। तो वो जात अलग अलग। जिन्ना तो ये कहता नहीं 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कौमें हैं, जबकि ये अलग अलग कौमें नहीं है। हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म अलग अलग हैं, कौम अलग अलग नहीं है। मतलब मना नेहरू को बारे में बताओ भी, नेहरू न किसा नेता मानो हो, मना जो देखा कि गांधी नेहरू ने अपना फायदा खातिर देश बांट दिया। भाई ऐसा है, नेहरू जी की मैं हमेशा बुराई करता रहा जब भी स्टूडेंट था। लेकिन अब जो मैं पढ़ता रहा, नेहरू के जमाने में नेहरू के जैसा कोई नेता नहीं था। अच्छा। अब लोग ये कहते हैं नेहरू ने देश बांट दिया। हाँ। जैसे नेहरू ने 12 अप्रैल 1936, नेहरू जो नहीं वो सोशलिस्ट माइंड आदमी था या कम्युनिस्ट माइंड आदमी कह लो। हाँ। ना वो भगवान को मानता था, ना जिन्ना साहब भगवान को मानते थे। हाँ। चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे पटेल साहब थे, चाहे जिन्ना साहब थे, चाहे महात्मा गांधी थे, सारे LLB थे और इंग्लैंड से LLB थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड रिटर्न थे। लेकिन नेहरू का कोई मुकाबला नहीं, इनमें सबसे इंटेलिजेंट आदमी नेहरू था। और नेहरू ने 2 किताबें लिखी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पर भारत एक खोज चैनल भी चल रहा था। इस पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए थे। हाँ कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं जब उस टाइम कांग्रेस का जो संगठन था, कई
वो स्टेट थी, उनके प्रेसिडेंटों ने जो नहीं वोट पटेल के साथ ज्यादा थे। मैं भी कहता रहा हूँ बनना चाहिए था, क्योंकि हम किसान लॉबी के लोग हैं और पटेल भी किसान थे। लेकिन सच्चाई ये है, पटेल कहीं भी नहीं ठहरता नेहरू के मुकाबले में, ना एजुकेशन में, ना प्लानिंग में, ना कूटनीति में। नेहरू तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दूसरी किताबों उसकी ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे उसको तो सारा मतलब उसका ज्ञान था यार दुनिया का। अच्छा। अपने समय का सबसे भारत का सबसे इंटेलिजेंट आदमी था। गांधी ने कोई इसलिए नहीं बना दिया वो भाई उसका उससे फेवर करता था ना, ये बिल्कुल गलत बात। और मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में वीडियो बंद हो गई थी सारा ने। माफी चाहवांगे, कई टॉपिक छूट गए जो अगली वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि वो जब फ्लो है ना जब बोली जा हुआ बात है। लेकिन मरून मत एक बात याद आओ जो आपने बताई थी, आप ये को थे भाई वो एजुकेशन नहीं अपन एजुकेशन एक थे उसके लेडी माउंटबेटन के साथ। हाँ, लेडी माउंटबेटन के साथ ये बिल्कुल 100% गलत है। उनकी तो उम्र में कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस था। एक वीडियो मैंने भी देखी थी, उसमें ये कह रहा क्या भाई जिन्ना और नेहरू की लड़ाई थी एडवीना माउंटबेटन पे। हाँ, एडवीना के ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिन्ना साहब नेहरू से लगभग 10 साल बड़े थे और नेहरू जी एडवीना से कम 20 साल बड़े थे। अच्छा। तो वो ना एक कॉलेज में कमी पढ़े ना, और तो उनके रिलेशन बढ़िया थे। ये भी हो सकता है चलो उनके रिलेशन दूसरे भी हो, मैं ये नहीं कहता नहीं थे, क्यों इस तरह के फोटो मिल जाते हैं। लेकिन ये कहना भाई पार्टीशन उसके लिए हो गया एडवीना के लिए 100% गलत है। मैं ये कोई दावा नहीं करता। नेहरू जी बहुत अच्छे बढ़िया चरित्र के आदमी थे, चलो उनके एडवीना के साथ रिलेशन। लेकिन ये जिन्ना की लड़ाई रूस की लड़ाई ये 100% गलत है। मेरे जो एक चीज याद आओ जो डिस्कस हुई थी अपनी होती है एजुकेशन पे। आपने कहा था कि जिंदगी तो बड़ा कुछ नहीं, अमेरिका में 3 करोड़ सरकारी नौकरी 3 करोड़ लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी कोरोना में। एजुकेशन दी जा तो वह एजुकेशन मतलब जिसका जो इंटरेस्ट है वो दी जा, उस पर डिस्कस करांगे आप जो टॉपिक में एजुकेशन जो नहीं एसेंसियल ने एक किताब लिखी 1857 पे। वो लिखता आदमी को 4 चीजें जो नहीं वो सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। पहली तो उसकी जिंदगी लाइफ, ये जात पात धर्म देशभक्ति गोत नात जो नहीं, जात पात देशभक्ति तो चलो दूसरी चीज है, ये बाद में आदमी को सबसे बड़ी आपकी जान प्यारी होती है, जान बची लाखों पाई। दूसरा उसको प्यारा होता है प्रॉपर्टी। आदमी प्रॉपर्टी छोड़कर कभी भी खुश नहीं होता। प्रॉपर्टी से उसको प्यार होता है, लगाव होता है। तीसरा होता है उसका ओनर, भाई जी उसकी इज्जत, जहां आदमी की इज्जत होगी वहां स्वाद आओगा बोलने में भी, बतलाने में भी, आने में भी, जाने में भी। और चौथा है धर्म। अंग्रेजों ने इन 4 चीजों के ऊपर चोट की थी। अच्छा, ठीक है। तो आप पूछ रहे थे क्या मतलब एजुकेशन जिस तरह भी गरीब घर के बालक हैं, वो वजीफा आपने डिस्कस हुआ था भी कदे एजुकेशन में कट नहीं मारना चाहिए। लोग सब तो पहले एजुकेशन में पीछा ब्याह पला दे हैं। तो आदमी जान बची, आदमी की जान जो नहीं, ये आदमी की जान से जुड़ी हुई चीजें हैं भाई। एक तो डाइट पर कट नहीं मारना चाहिए, रसोई पे, और एक एजुकेशन पर कट नहीं मारना चाहिए। कट मारने की और बतेरी चीजें, आप ब्याह में 20-20 लाख रुपए खर्च कर दो हो, 1000 रुपया में जाकर कोर्ट में ब्याह कर दो, लड़के का बाबू भी बिक जाए, लड़के का बाबू भी बिक जाए, सगाई भी वहीं करें, लव मैरिज भी ना हो, और आप अपनी सोसाइटी में इज्जत रखने के लिए 50, 100, 200 आदमियों ने खाना भी खिला दो। लेकिन ये कहीं जो नहीं मिठाई की लूट हो रही है, कहीं टेंट वाले की लूट, कहीं डीजे की लूट, कहीं तंबू की लूट, कहीं सुनार की लूट जेवरात की, कहीं कपड़े वाले की लूट। मैं इसके बिल्कुल टोटली खिलाफ हूँ। लेकिन मैं नीता साइड ऑफ इन्वायरमेंट कई बार आदमियों के रिश्तेदारों में, घरों में, और में नहीं चलती और उसको टूटना पड़ता है। तो मैं इसको कोई समझदारी नहीं समझता। आदमी सारी जिंदगी नौकरी करता रहे, 500 रुपए सीटीडी कटा के इकट्ठे करता रहे, एफडी करवाता रहे, उनको एक दिन में 20 लाख का 30 लाख का तंबू गाइड करे पार करे, ये कोई समझदारी नहीं है। जो आप के दिखावा करना, ब्याह करना है, आप जीवन साथी नहीं। चलो आप सामाजिक प्राणी, मैं अरिस्टोटल ये कहता है मैं नहीं सोशल एनिमल। आदमी सामाजिक प्राणी है। ही कांट लिव अलोन, इफ ही मे लिव अलोन ही मे बी गॉड और ही मे बी एनिमल। आदमी सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह, अगर वो अकेला रहेगा तो भगवान बनेगा। सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। अगर कोई अकेला रह सकता है या तो वो भगवान का रूप है और या पशु है। अच्छा, तो इसलिए सामाजिक प्राणी है। समाज के सिस्टम में इकट्ठा होना चाहिए,
ब्याह में गाना बजाना भी, मतलब ब्याह में खाना भी इकट्ठा होना चाहिए, मिलना भी चाहिए। अपने बुढ़े कल डीजे में गा कर दे, मार बेबे गीत गा कर दे, 10 दिन पहला शुरू कर देंगे, बान बैठा दे, हाँ बाने बैठा सारी नाच भी लिंदी, राइस भी लिंदी, बताई डीजे को 2 घंटा में कान फुड़ा का है, वो क्या मनोरंजन है। और फिर गंदे गाने गाते हैं। एक और अपना डिस्कस हुआ था आंदोलन पर, मैंने एक आपकी बताई थी कि हमारे गांव में पहले फौजी ला गया कर दे, वो 10-12 1 साल के लाग आप ये कह रहे थे भाई, आप जो नहीं वो ये अग्निवीर योजना है, वो फौज में बच्चे नहीं लगते। तो आपने वो बता था किसान की ये कहा था ये किसान आंदोलन की देन है। किसान आंदोलन में जो नहीं इतना बड़ा आंदोलन था, 13 महीने इतिहास में नहीं मिलता तारीख में। अच्छा। हालांकि किसानों के आंदोलन हुए हैं, और जैसे पगड़ी संभाल जट्टा बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसके अंदर अजीत सिंह होता था, इसका सरदार भगत सिंह का चाचा। अच्छा। उसको देश निकाला मिला था, लाला लाजपत राय को देश निकाला मिला था, मांडले भेजे थे उन्हें बर्मा में। वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन ये सबसे बड़ा था जो 13 महीने चल और जीते सरकार है जिसमें सरकार झुकी। तो ये अपने पंजाबी भाई जो पाकिस्तान से आ रहे, जो सराय की बोले, इसमें एक प्रोवर्ब है, कहावत है, दे किसी के जोनी कड़ में लात मार दे, पीठ पर लात मार दे, टिड पर लात नहीं मारे। पीठ पर लात मारना सबसे बुरी बात है कि आर्थिक नीतियों को अपनाना। किसान जो नहीं आमदनी उसकी एक तो खेती से होती है, जमीन से, और दूसरी उसकी आमदनी होती है उसके बच्चे फौज में लगते हैं। तो यहाँ तो जो नहीं खाद और बीज महंगा कर दिया, किसानी में तो स्प्रे महंगे हो गए, और जो नहीं उधर जो नहीं फौजियों की भर्ती बंद कर दी। तो मैं ये समझता हूँ ये किसानों के पेट के ऊपर चोट है, और ये एक षड्यंत्र था सरकार का किसानों को चोट पहुंचाने का। ये टूट जा भूखा आदमी ये कहेगा नहीं, किसी से भूखे से आप ये पूछोगे दौड़ दो, वो ये कहेगा 4 रोटी, क्योंकि उसकी नजर रोटियों पे ऊपर है। आदमी का जब पेट बढ़ जाता है तभी वो सोचता है, और उसको जो नहीं लिखने की, गाने की, बजाने की और दूसरी बातें समझ में होती हैं, और कल्चर का विकास होता है। पेट खाली हो तो नानक जी ये कहते हैं, पेट में पहिया रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। ये लो अपनी भूखे बचन न होई गोपाला, ये लो अपनी गंठी माला, तेरी गंठी माला पकड़, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, कहते आए हैं। बस पेट भरा होगा तो दूसरी बातें सूझेंगी। तो ये किसानों के पेट पर लात मारने वाली थी, किसान पे भी, किसान का बेटे का पेट पर भी। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग देश भी छोड़ने लग रहे हैं। चलो वो अरबपति लोग, वो बेरोजगारी है देश में, यहाँ योग्यता के अनुसार जो नहीं वो नौकरी नहीं मिलती। किस एजुकेशन सिस्टम चाहो? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो ये है जिसकी जैसी रुचि होनी, गीता में ये लिखा है, ये देव यस्मि रोस्ते भवे तत्स सुंदरम। जिसकी जो रुचि है नहीं उसको उसी में डाल लो। कोई पहलवान बनना चाहता है उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है साइंस में डाल दो, कोई शायर बनना चाहता है उसको आर्ट साइड में डाल दो। पर रुचि के अनुसार काम मिलेगा नहीं, आदमी ने जब ये स्वाद आओगा नहीं, स्वाद आओगा कोई नहीं। यह बात भी सही है, और उसी में वो आगे बढ़ेगा। धक्का का काम कराए उड़ा कोई काम नहीं होता, बरकत को नहीं हो उसमें। चलो एक ना, जिस तरह मतलब मेरी वीडियो बालक भी देखा है जो यंग है, एक उस जनरेशन के, तो आज के बालका का सबसे बड़ा टास्क है जो लड़की है घर तक भाज जाए है भाई, भाजने भूगने घर से भागना भूगना गलत है। नहीं मैं पूछूंगा, मैं वही बताने लग रहा हूँ। नहीं भी आप जिस तरह मतलब भी अगर आप चाहते हो, पसंद है, तो माँ बाप ने तो बच्चों को ये शिक्षा क्या आप नशे से बचो। पहली चीज तो है नशे से बचना। आजकल जो नहीं ये गिरोह हो रहे हैं जो ये देखते हैं ये खाते पीते परिवार का बच्चा, इसको फंसाया जाए, नशे की लत लगाई जाए। अच्छा, ये जो नहीं नशे से बचो। बाकी रही है घर से भाग जाए, ये क्या होया 10,000 में एक लड़की भाग की। मिला बहुत कम है। ये कोई वो बड़ी समस्या नहीं है समाज की, लेकिन पहले भी होया करता। मैं वो गलत है। नहीं पहले भी होया करता जो नहीं, पहले जो नहीं मैं आपने ये बताऊं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो होता था, लेकिन वो विद इन फैमिली था। अच्छा, परिवार के भीतर था। अब ये जो नहीं एजुकेशन आ गई, नौकरियां कितनी जरूरी है सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है? सेक्स एजुकेशन पर मेरे कोई इतनी स्टडी नहीं है भाई, ना मैं इस पे अथॉरिटी नहीं है मेरी। अच्छा। मेरी तो 2 अथॉरिटी है भाई। ये धर्म जो नहीं इतनी बड़ी चीज को नहीं देश के टुकड़े करें या सोसाइटी के टुकड़े करें, और ना जाति इतनी बड़ी चीज देश के, इस पर सोसाइटी के टुकड़े हो। सारे इंसान बराबर हैं,
सब जो नहीं प्रकृति का आज सब प्रकृति ने पैदा किए है, उसने कोई भगवान न माना तो भगवान ने पैदा किए हैं। सबके दो हाथ पैर हैं। मैं तो बल्कि ये थ्योरी है नहीं, मैं उसको नहीं मानता मनुस्मृति को। अच्छा, बाबा साहब ने उसको ठीक आग लगाई थी, मैं भी आग लगाने के हक में हूँ। के है उसमें मन्ना कौन उसमें ये है ब्राह्मण तो जो नहीं आज ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, अक्षत्रिय जो नहीं भुजाओं से पैदा हुआ, बनिया वैश्य जो नहीं पेट से पैदा हुआ उधर से, और दलित जो है नहीं वो पैरों से पैदा हुआ। अच्छा। ये मनुस्मृति में है। अच्छा। मेरी थ्योरी इसके बिल्कुल उल्ट है। मैं ये कहता हूँ ब्राह्मण जो है नी इस शरीर में चारों ये वर्ण इस शरीर के अंदर है, हमारे पार्ट है शरीर का। जो ब्राह्मण है वो तो गर्दन से ऊपर का भाग है, वो ब्राह्मण है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, सुनने की, बोलने की भी, टेस्ट करने की, देखने की, मीठा है, देखने की, यहाँ तक कि सोचने की भी। दिमाग भी इसी खोपड़ी में है, गर्दन से ऊपर है। और जो नहीं तीसरा नेत्र जिसने कहा शिव जी का आंख बीच में, मतलब ज्ञान जो नहीं इसी पोर्शन में है। कई बार आदमी जिंदा रहे हो, ब्रेन डेड हो जाए है, तो ये जो नहीं शरीर का ये पोर्शन जो ब्राह्मण है ऊपर, वो ब्राह्मण है। फिर आदमी का ठोकर लग जाए या कोई लठ मारे तो सबसे पहले हाथ हटाता है। गिरेगा तो हाथ हटा, ये डिफेंस करता है। जो डिफेंस का काम करता है इस शरीर का, बॉडी का, वो हाथ करते हैं, वो अक्षत्रिय है। फिर है पेट, वैश्य जहाँ से निकला, वह सारा भोजन स्टोरी समूह है। सारी खून की नाड़ियां भोजन बनकर शरीर को खुराक, ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ से होता है। और फिर है दलित, जैसे आदमी का वो हाथांग गंदगी लाग जाए तुरंत धोएगा। फिर है दलित, जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, वो है मजदूर। और सारे शरीर का भार जो नहीं पैरों पे है, सारा देश ने लेबर क्लास चला रही है। नहीं तो फैक्ट्रियां का भी ताला लग जाए, खेती का भी ताला लग जाए, इसलिए सारी सोसाइटी का बोझ जो है नहीं वो पैर उठते हैं। इसलिए उसकी तुलना इससे की जाए। मैं तो ये कहता हूँ ये चारों इस शरीर से लिए गए, शरीर से लिए, मनुस्मृति का महक में नहीं। अच्छा। और सारे इसी शरीर का पोर्शन है, और सारे शरीर के पोर्शन का बराबर की इम्पोर्टेंस है। आदमी के पैर कमजोर हो तो पैर पड़े नहीं। मतलब सारा शरीर मजदूर हो, मजबूत हो, दिमाग कमजोर हो तो पैर पड़े नहीं। एक चीज ये कम्बिनेशन है सोसाइटी का और इस शरीर का। शरीर तभी स्वस्थ रहेगा, तरक्की करेगा। सारे अंग मजबूत होंगे तो मजा होगा, कमजोर होंगे तो कोई नहीं आएगा। इसलिए इन चारों का तालमेल जरूरी है, और इन से ही आगे सारी जातियां और गोत निकले। सही कह रहे हो आप। इसलिए सारे भाई बराबर है। किस साइड चलना अपने घर? सीधा ऊपर। हाँ, तो चलो डिस्कस हुआ है। बाकी बहुत सारी चीजें मन में बहुत आज नई चीज सुनने में बाकी मैंने तो ये पता, धर्म जो नहीं वो आदमियों ने बनाया है। धर्म तो मतलब आदमियों ने भगवान को नहीं बनाया। अच्छा। मैं इस बारे में मतलब मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, जो आदमी धर्म को भगवान को मानता है नहीं, वो भी वहीं खड़ा है। वो तो ये नहीं सिद्ध कर सकता भगवान हो है। अच्छा। आपका मरे ना सुरख किसी ने देखा। और जो भगवान को नहीं मानता, नु कहे नास्तिक भगवान होता है को नहीं, वो भी उड़े खड़ा है। वो ये नहीं सिद्ध कर सकता भगवान नहीं होता। दोनों बराबर हैं, फजूल का थूक बिलोरे हैं। अच्छा, अच्छे कर्म करो बस। हाँ, इसलिए महात्मा बुद्ध ये इस बात पे आके चुप हो जाता है कि भाई भगवान सैक नहीं है, वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अच्छा। भगवान महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानता, भगवान महात्मा बुद्ध। और जो पुनर्जन्म का जो थ्योरी है, जो जिनको याद आता है, हाँ, पुनर्जन्म की वो पुनर्जन्म की थ्योरी भी जो नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में है, ना इस्लाम में, ना ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। थोड़ा और एक बार जो है सरदार खुशवंत सिंह उसके पास ले गए दलाई लामा के, जो तिब्बत से आए थे इंडिया में, शरणार्थी हैं, रहते हैं धर्मशाला में रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने पूछा भाई पुनर्जन्म होता है? तो दलाई लामा कहने लगे होता है। उसने कहा कैसे? बोला अखबारों में कई बार आता, वो बच्चा वहां पहले ये था, इस इलाके में गांव में पैदा, ये माँ बाप थे, ये नाम था। तो वो कहने लगे आप ये बताओ मुझे एक बात को, क्या ये मतलब आपने कोई मुसलमान बच्चा देखा है या ईसाई बच्चा देखा जो ये कहे मेरा पुनर्जन्म हुआ? हिंदू ही क्यों? ये सिर्फ हिंदू ही क्यों कहते मेरा पुनर्जन्म हुआ? खुशवंत सिंह ने पूछा। तो दलाई लामा ने कहा यू हैव द सॉलिड पॉइंट।
हाँ, आपका पॉइंट में तो बड़ा दम है। हाँ, तो उसने कहा फिर आप इस बात का प्रचार करो भाई ये पुनर्जन्म ठीक नहीं है। हाँ, तो उसने दलाई लामा ने उत्तर दिया, खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा के अंदर लिख रखा है ये, हाँ, भाई यू वांट टू क्लोज माय बिजनेस, तो मेरी दुकानदारी बंद करना आया है के। अच्छा, तो होता है ना होता है ये तो आदमी के बनाई। पुनर्जन्म को ईसाई में तो मानते नहीं, मुसलमान तो हिंदू मानना है। तो ये तो इस पर तो जो नहीं जितनी बहस करो उतनी करते रहो, लेकिन एंड जो नहीं वो कोई खास रिजल्ट नहीं। लेकिन एक और मैंने देखी, अपना एजुकेशन पे डिस्कस हुआ, पब्लिक भी वो है ना सुनना पसंद नहीं करती इधर को नहीं। हाँ, अगर आप थोड़ा धर्म पर बोल देंगे तो धर्म का नाम पर भड़के ना धर्म क्योंकि जड़ें धर्म की मजबूत है भाई, बहुत बड़ी मजबूत जड़ें हैं। और जितने मतलब धर्म के नाम पर जितने ऐसा जितने धर्म के नाम पर आदमी मरे हैं नहीं, हाँ, उतने किसी भी फौजी लड़ाइयों में नहीं मरे। अच्छा। धर्म ने ज्यादा लोगों की जान ली है और आपसी लड़ाइयों ने कम ली है। ओके, बट चलो अच्छा है, सबका बिजनेस चल रहा है भाई। अब वो बोला यू वांट टू क्लोज माय मतलब बिजनेस, मेरा तुम पेट पर लात मारना है कि चलो कुछ नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक बात बताओगे। हाँ, तो आप योजनी समाज रुक के मारे है। हाँ, मैं अब ये रिजर्वेशन के खिलाफ, हाँ रिजर्वेशन हाँ, क्यों मिल रही है। हाँ, मंदिरों में जो नहीं एक ब्राह्मण ही पुजारी बैठ सकता है, देश में कितने मंदिर होंगे, करोड़ों मंदिर हैं। हाँ, ये कितनी बड़ी रिजर्वेशन है, सबसे बड़ी है। फिर इस पर कभी आपने दंगा होता देखा, कोई लड़ाई करता देखा है ना। फिर मंदिर वो कहते हैं तो हमारा अधिकार है। अधिकार तो किसी का क्या अधिकार होता है भी हमने इसकी पढ़ाई की है, शास्त्रों की, हमें ही ज्ञान है। भाई पढ़ाई तो कोई भी कर ले, शास्त्रों की पढ़ाई में क्यों करें। कोई मान लो एक दलित का बच्चा कर ले पढ़ाई शास्त्रों की, हाँ, सारे वेद शास्त्र पढ़ ले, क्या उसको मंदिर का पुजारी बना देंगे। वो रैदास का मंदिर बनाएगा तो बेशक बैठ जो बेचारा, हाँ, कबीरदास, रविदास, रैदास, हाँ, फिर वैसे उसने मथुरा में ले जाएंगे कि भाई चाल तू बहुत बड़ा विद्वान है, हमारा मंदिर में बैठ। देखा आपने कोई ऐसा उदाहरण? नहीं। इधर चले। हाँ, तो ये तो मतलब शुरू से कितनी पुरानी दुकान है धर्म की भाई, तो इसकी कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, किसी ने कौन लिखा? मन तो ये बेरा है धर्म जो नहीं खेती के बाद आया है। पहला आदमी का पेट भरने लग गया, जब आदमी की रोटी कपड़ा मकान की समस्या हल हो जाए, फिर आदमी को फिर धर्म की बात हो है। हाँ, फिर धर्म की बात, पेट जात पात की बात जब हो ये सारी जाति की, धर्म की, इलाके की। पहले बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। चलो, और सरकारों का भी ये पहला फर्ज है, जनता को रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, फिर एजुकेशन दे, फिर हेल्थ फैसिलिटीज दे, अस्पताल दें अच्छी। चलो, और फिर उनको रोटी कपड़ा रोजगार से जुड़ गया, एम्प्लॉयमेंट दें। वही सरकार अच्छी है जो ये 6-7 आपकी ड्यूटी, और सबसे बड़ी है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दें। हाँ, अब हम गाड़ी में चल रहे हैं, नू बेरा नहीं कोई आगत गियर का ड्राम का दे लो बाबूजी लिया चाबी दे। हाँ। तो फिर वह क्या सरकार है जो लोगों को सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकती। हाँ। मैं इस समय मैं आपको ये बता दूं ना, मैं कांग्रेसी ने, मैं भाजपा, आप तो एक मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अगर भाजपा गलत काम करती है तो उसकी आलोचना करेंगे, और कांग्रेस करती है तो उसकी आलोचना राइटर तो हमेशा सरकारों के आलोचक रहे हैं। वो तो आईना होता है एक सरकार का भी, तो ऐसे ही कर नहीं, वो सरकार को उसकी कमियां बताते हैं। हाँ, उसके उस गुण होते हैं सरकारों में। हाँ, उसका गुणगान कम करेंगे, गुणगान तो पब्लिक है ना, गुणगान उसकी आलोचना ज्यादा करेंगे, पब्लिक है ना गुणगान। अच्छा चलो, मतलब हमारी, मैं गुरुजी तो मिलता रहूंगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं मिला हूँ। फेसबुक पर बात हुई थी एक दिन, कोई वीडियो देखी थी मैंने, और आप भी धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल है तो जरूर जाके एक बार विजिट करियो। बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा आपने जो जिंदगी में नहीं देखा होगा। और दूसरी बात, गुरुजी एक बात बताऊं मैंने कि इस उम्र में मन्नत जो देखे हमारी टेम में डिप्रेशन में बहुत ज्यादा बालक है, छोटी छोटी बातें लेके सहन शक्ति कौन रही। तो मतलब यूथ ने क्या मैसेज देना चाहोगे जो आजकल के बालक हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, इतनी चीजें पढ़ी, अभी कुकर महात्मा बुद्ध ये कहता संसार दुखों का घर है। हाँ, दुखों का कारण है। हाँ, साइंटिफिक धर्म है, मैं कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं हूँ। अच्छा इधर। हाँ, तो वो ये कहता है संसार दुखों का घर है। हाँ, दुखों का कारण है। हाँ, कारण क्या है? इच्छाएं हैं। हाँ, अगर आदमी की इच्छाएं कम होंगी तो उसका दुख कम हो जाएगा। हाँ, ये वो उसका समाधान बताता है।
तो डिप्रेशन मारे हैं, उनकी इच्छाएं, उनको सपने तो बड़े दिखाए जाते हैं। अच्छा। जैसे माँ बाप जब LKG में दाखिल करावा नहीं, तबे तुम कह तू तो रजाई में बैठा रहो, IAS बन जे, MBBS बन जे, दूध भी हमें दे देंगे हो रहे, माँ बाप पेशाब भी करे बालक के नाम का, जब उनका सारा चाल जे तो उसको सपने बड़े दिखाए जाते हैं। और मिलती को नहीं उतनी कल रखती नौकरी भी, तो जब सपनों के ऊपर चोट पहुंचती है तो फिर आदमी डिप्रेशन में आता है। तो इसका सॉल्यूशन बस सपनों का टूटना जो नहीं डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे हाँ, सपनों के टूटना, सपनों का टूटना। तो मतलब क्या मैसेज दोगे भी किसा लाइफस्टाइल होना चाहिए बालक का? लाइफ स्टाइल तो जो नहीं ये है, आज बड़े सपने ना दिखाओ। हाँ, भाई आदमी ने 2 रोटी खानी है, अपने बाप दादे सबकी में जो है नहीं पूरे से धरती पर रहे, फिर चले गए, गल्ला कोई कुछ नहीं जानता। ठीक आदमी इसे काम करो तो कोई अच्छी किताब लिख दो, कोई और लिख दो, कोई समाज की भलाई के काम करो, पॉजिटिव सोच के आदमी जो है नहीं, और ग्रुप में रहने वाले आदमी जो नहीं कम डिप्रेशन में आएंगे। जो इंट्रोवर्ट है, एकांतवासी है, खुद की समस्याएं जो है जहाँ, वो ज्यादा डिप्रेशन में आएंगे। चलो, जो सोशल होना बहुत जरूरी है। बंदर गिर गई तो बंदर स्कूटी भी गिर दे, कूद के होंगे। चलो मिलते रहेंगे गुरुजी, बहुत सारी बात हमारे, एक तो वीडियो यूट की मन तो बड़ा दुख हो है। चलो मैं वीडियो तो फिर आ जाएगी, नहीं तो फिर आ जाएंगे और के फिर आपने चौंतरे पे ले लिया। हाँ चढ़ जाएगी के ओ इसने तो किते चढ़ा ले ना, फिर वापसी भी हो जाएगी, पांच चौंतरे के टकराओगी ना ना, कौन टकराव आप पे तार लूंगा। हाँ लेकिन उनने कान तक बचा लिए, बच रही है बस ये लो। चलो चाय का कप और पीवांगे एक भाई। राम राम कर दो गुरुजी एक बार। राम राम भाई, सारे दर्शकों को राम राम। और मिलते रहेंगे इसी सी चीज खातर, कोई गलती चलती है तो भाई माफी नहीं, माफी दियो। हाँ, बोलने की ज्यादा बोलने की आदत है। हाँ